शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको मज़ीद मैरिज लाइन के बारे में ही बताऊँगा। पार्ट 1 मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, ये पार्ट 2 है क्योंकि कुछ पॉइंट्स रह गए थे जो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर सका। तो चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि शादी की लाइंस को देख के हम सिर्फ शादी की कामयाबी का या नाकामी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमें टोटल हथेली को रीड करना पड़ता है। अगर आपके ये जुपिटर माउंट है, यहाँ पे इस तरह की जाली सी हो या ब्लैक मोल हो या यहाँ पे ब्लैक मोल हो, इस जगह पे ब्लैक मोल हो, इस जगह पे ब्लैक मोल हो, उंगली पे ब्लैक मोल हो, तो ये शादी में प्रॉब्लम पैदा कर देगा। इसके अलावा अगर ये दिल की लाइन पे ब्लैक मोल हो, दिमाग की लाइन पे ब्लैक मोल हो, ज़िंदगी की लाइन पे ब्लैक मोल हो, तो ये भी इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं शादी में भी प्रॉब्लम बन सकते हैं। मोल अगर यहाँ पे हो, यहाँ पे मोल हो, इस जगह पे मोल हो, तो ये भी शादी में प्रॉब्लम का बताता है। और यहाँ पे मोल हो तो मायूसी, डिप्रेशन इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मोल जो होता है वो हाथ में प्रॉब्लम पैदा करता है। इंसान को बदनामी भी मिल सकती है। हार्ट लाइन पे हो, ब्रेन लाइन पे हो, दिमाग की लकीर पर हो तो कोई ज़हनी बीमारी, दिमागी बीमारी में इंसान मुब्तला हो सकता है। और दिल की लाइन पे हो तो इंसान को कोई बहुत बड़ा धोखा भी मिल सकता है और दिल से रिलेटेड कोई बीमारी भी पेश आ सकती है। इसके अलावा जाली का साइन जहाँ पर भी होगा ये अच्छा नहीं समझा जाएगा। इस तरह की बेहंगम सी जाली हो, ये किसी जगह पे भी होगी, मून माउंट पे होगी, ये मून माउंट होता है, यहाँ पे जाली हो, बेहंगम सी जाली इधर हो, दिमाग की लकीर पे इस तरह की जाली हो, तो जिस जगह पे भी ये शादी की लाइन के करीब यहाँ पर इस तरह की जाली हो, तो जाली भी ख़तरनाक है। यहाँ पर भी ख़तरनाक है। इस जगह जिस जगह पे भी जाली आ जाएगी, ये ग्रिल आ जाएगी, ये शादी में प्रॉब्लम पैदा हो सकती हैं। ठीक है, एक तो ये साइन आ गया। दूसरा साइन होता है कि आपके हाथ में जो है ना वो क्रॉस का साइन, यानी कि यहाँ पे शादी की लकीर है, यहाँ पे क्रॉस आ जाए, दिल की लाइन पे क्रॉस आ जाए, यहाँ पे क्रॉस आ जाए, ज़िंदगी की लाइन के शुरू में क्रॉस आ जाए, किस्मत की लाइन पे इस तरह क्रॉस आ जाए, तो क्रॉस जहाँ पे भी आएगा ये आपके लिए प्रॉब्लम बना देगा। ठीक है, दिमाग की लकीर के आखिर में इस तरह का क्रॉस आ जाए या स्टार आ जाए, ये भी शादी में प्रॉब्लम का ही बताएगा। अब लाइंस को भी देखना पड़ता है कि लाइंस क्या कहती हैं। अगर ज़िंदगी की लाइन ऐसे बार बार ब्रेक होके चल रही हो इस तरह, तो ये भी शादी में प्रॉब्लम का बताती है कि आपकी ज़िंदगी में बार बार जो है ना वो चलती है। फिर स्पेशली लड़की के हाथ में जब आपकी ज़िंदगी की लाइन बार बार टूटेगी तो ये भी इंडिकेट होता है लड़की के हाथ में स्पेशली कि उसकी शादी जो है वो ब्रेक होने की तरफ जा सकती है। अगर इस ज़िंदगी की लकीर इस तरीके से ब्रेक होके चले, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं, लैडर होती है इस तरह, और इसी तरह अगर आपकी किस्मत की लकीर लड़की के हाथ में ऐसे ब्रेक होके चले, तो ये भी साइन होता है कि उसकी एक या दो शादियाँ हो सकती हैं अगर उसकी किस्मत की लाइन इस तरीके से ब्रेक होके चले। इसी तरह बाज़ दफ़ा दिल की लाइन बहुत छोटी होती है। दिल की लाइन का छोटा होना, हार्ट लाइन ऐसे बिल्कुल छोटी सी हो, ये भी शादी में प्रॉब्लम का बायस बनती है। और कभी कभी दिल की लाइन का ऐसे डबल होना, डबल दिल की लकीर हो, तब भी आपकी शादी या तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है या आपकी शादी में बहुत ज़्यादा मसले बन जाते हैं। इस चीज़ को, इस पॉइंट को आप समझिए। ये आपकी हार्ट लाइन है, ये या तो बहुत छोटी होगी, ऐसे छोटी सी हार्ट लाइन होगी, तब भी आपकी शादी में मसले बन जाएंगे, या ये इतनी लंबी हो कि ये जुपिटर को भी क्रॉस कर जाए, या फिर ये यहाँ से क्रॉस होती उसकी एक शाख नीचे की तरफ गिर जाए। तो ऐसे लोग भी थोड़े से मंगलिक होते हैं। और यहाँ पर ब्रीक से ऐसे लाइनें, यहाँ पे ये मंगल का उभार होता है, आपका इनर मंगल होता है, और यहाँ से लाइनें नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएं, तो ये 100% ऐसा इंसान मंगलिक होता है और उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती हैं। ऐसी लड़कियों की बार बार मंगनी टूटती है जिनकी दिल की लाइन बहुत ज़्यादा लंबी होती है या जुपिटर के बहुत ऊपर की तरफ चढ़ जाती है, तो ये भी उनकी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम आती है। या दिल की लाइन ऐसे डबल हो, ये एक दिल की लाइन है, इसके ऊपर एक और दिल की लाइन हो, ये भी इंसान को ज़्यादा जज्बाती बना देगी, इंसान के अंदर ज़्यादा गुस्सा होगा। हथेली में बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ से आप जो है ना इंसान की शादी की नाकामी देख सकते हैं। जैसे अब ये लाइफ लाइन जा रही है, अब गार्डियन एंजल जो लाइन होती है वो आपकी पार्टनर की लाइन होती है, वो इस तरीके से चलती है साथ आपके। इसका मतलब ये होता है कि आपको बड़ी खूबसूरत बीवी मिलेगी, आपका हस्बैंड बड़ा खूबसूरत होगा,
और फिर वो जहाँ से ये स्टार्ट लेती है वहाँ आपकी शादी होगी उस एज में। यानी कि अगर यहाँ से शुरू होती है तो तकरीबन 20 से 25 साल की उम्र में आपकी शादी हो जाएगी। फिर ये गार्डियन एंजल लाइन जहाँ तक चलती है वहाँ तक पार्टनर आपका साथ देता है, कोई ना कोई। ये ज़ाहिर है इसको हम ज़्यादातर पार्टनर वाइफ या हस्बैंड की लाइन के तौर पे लेते हैं। ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन भी होती है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि ये गार्डियन एंजल लाइन ये साथ साथ चलने के बजाय ऐसे होती हुई ऐसे ज़िंदगी की लाइन को काट देती है, मून की तरफ निकल जाती है। अगर ये वाली सूरत हाल हो, यहाँ पे जजीरे भी हों और फिर ये ज़िंदगी की लाइन को भी काट दे और ज़िंदगी की लाइन भी यहाँ पे डैमेज हो जाए, तो तब भी आपकी जो है ना वो शादी ब्रेक हो सकती है। इसी तरह अगर आपकी लक लाइन है, ये आपकी लक लाइन है ऐसे, फिर ये ऐसे ब्रेक होके चल रही है और यहाँ से कुछ राहु लाइनें भी इस किस्मत की लाइन को काट देती हैं। यहाँ से कुछ लाइनें भी किस्मत की लाइन को काट देती हैं ऐसे करके, ऐसे करके, फिर ऐसे करके, और यहाँ से फिर आपकी एक रिलेशन की लाइन ट्रेवल करती है। इस पॉइंट को आपने बड़े ध्यान से समझना है। ये कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में दाखिल होना चाह रहा है, यहाँ पे आपका उसके साथ कोई रिश्ता बनने वाला था, लेकिन इस राहु लाइन ने काट दिया, तो वो आपकी शादी होते होते उस बंदे के साथ रह गई। या ये होता है कि आपकी इस बंदे के साथ शादी होनी थी और इसने इस लाइन ने इसको किस्मत की लाइन को काट दिया, यहाँ से ऐसे इसने किस्मत की लाइन को काट दिया। तो जहाँ से ये रिलेशन की लाइन किस्मत की लाइन को काट देगी वहाँ पर आपका रिलेशन ब्रेक हो जाएगा। इस पॉइंट को आप दोबारा समझ लें, बहुत ही दिलचस्प ये साइन है जिसमें आपको पता चल जाता है कि इस बंदे की शादी तो होगी, लेकिन ये शादी जो भी इंसान इसकी ज़िंदगी में आएगा वो उसकी ज़िंदगी से खामोशी से फिर निकल भी जाएगा। अब उसका साइन क्या होता है? वो ये साइन होता है कि अगर तो ये इसके साथ जुड़ के ऐसे ये लाइन बिल्कुल ऊपर की तरफ चली जाए, फिर तो ये रिलेशन की लाइन होती है कि यहाँ पर तकरीबन 24-25 साल की उम्र में आपकी शादी हो जाती है। ये भी शादी की लाइन होती है। देखिए, ये भी शादी की लाइन, ये भी शादी की लाइन, यहाँ से भी शादी की लाइन का पता चल जाता है, यहाँ से भी शादी की लाइन का पता चल जाता है। लेकिन यही लाइन अगर ज़िंदगी की लाइन को काट दे तब भी आपकी शादी ख़त्म। और यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा क्रॉस आ जाएँ और ये ज़िंदगी की लाइन को काटना शुरू कर दें, गार्डियन एंजल लाइन को काटना शुरू कर दें, तब भी आपकी शादी ख़त्म हो जाती है बाज़ दफ़ा, और ये गार्डियन एंजल लाइन टूट जाए तो। इसी तरह अगर ये किस्मत की लाइन से जब ये रिलेशन की लाइन यहाँ पे टच होकर अगर मर्ज होकर ऊपर की तरफ चले तो आपकी शादी कामयाब हो जाती है। लेकिन यही लाइन ऐसे अगर साथ चलती हुई ऐसे किस्मत की लाइन को काट दे, ऐसे चलती हुई ऐसे किस्मत की लाइन को काट दे, तो फिर आपकी जो शादी है वो डैमेज हो जाएगी। इसी तरह दिल की लकीर का टूटना, दिमाग की लकीर का लहरदार होना और किस्मत की लकीर का सीधे चलते हुए अंदर की तरफ मुड़ जाना, देखिए ये आपकी ज़िंदगी की लकीर थी। अब ये वाली जो लाइन है ना, ये आपकी ज़िंदगी की लकीर नहीं है। कुछ लोग इसको भी ज़िंदगी की लकीर समझ लेंगे। ये ऐसा नहीं है, ये आपकी किस्मत की लकीर थी जो कि अंदर की तरफ मुड़ गई है, दिमाग की लाइन की तरफ। इसको तो जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ, लेकिन जब ये अंदर की तरफ मुड़ेगी तो आप ज़िंदगी में कुछ गलत फ़ैसले करेंगे। उन गलत फ़ैसलों के नतीजे में आपकी शादी भी डैमेज हो सकती है, आपका बिज़नेस भी ख़राब हो सकता है और आपकी किस्मत भी ख़राब हो सकती है। अब यही साइन इस बंदे के हाथ में, इसके लेफ़्ट हैंड में भी हम देखने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे इस चीज़ को समझिए। देखिए, जो मैं अभी आपको पॉइंट समझा रहा था, सेम यही हुआ इस बंदे के साथ। यहाँ पे किस्मत की लाइन ब्रेक हुई, फिर यहाँ से किस्मत की लाइन टर्न करती हुई इस तरफ मुड़ गई। जब ये इस तरफ मुड़ेगी तो ये इस चीज़ का साइन होता है कि इंसान कुछ गलत फैसले करेगा। जो जिस ट्रैक पे वो जा रहा था, अचानक उसके दिमाग ने गलत फैसले करना शुरू कर दिए, कोई जज्बाती डिसीजन लिया, तो किस्मत की लाइन बजाय ऊपर जाने के इसको ऊपर जाना चाहिए था, फिर ये ज़्यादा कामयाब होता, ज़्यादा दौलत कमाता, लेकिन ये इस तरफ ही मुड़ गई। तो यहाँ पर उस इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ सकते हैं। यहाँ पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर किस्मत की लाइन फिर इस तरफ इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ रही है। उम्मीद है कि ये बंदा जो गलतियाँ करेगा उसको बाद में ये सुधारने की कोशिश करेगा, तो उसको सुधार लेगा किसी हद तक। लेकिन यहाँ पर जब किस्मत की लाइन ऐसे अंदर की तरफ मुड़ेगी तब भी आपकी शादी खतरे में चली जाएगी, आपका बिजनेस खतरे में चला जाएगा। ये भी खतरे की अलामत है, ये कोई अच्छा साइन नहीं है किस्मत की लाइन का इस तरफ मुड़ जाना।
अच्छा जी, अब जनाब जो शादी की लाइन्स में जो कुछ पॉइंट्स ये तो हमने हथेली से अंदाज़ा लगा लिया। इसी तरह अगर आपकी मर्करी फिंगर बहुत ज़्यादा छोटी है, बहुत ज़्यादा ये आपकी उँगली यहाँ तक छोटी है बस, तो आप अपनी फीलिंग्स को दबा के दिल में दबा के रखते हैं, आप अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं, ये अच्छा साइन नहीं है। मर्करी फिंगर अगर आपका बहुत छोटा है, अंदर की तरफ दबा हुआ है, यहाँ पर इस तरह की जाली है या कोई काला तिल है, ये भी प्रॉब्लम पैदा करेगा। जुपिटर आपका बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ धंसा हुआ है और पर इस तरह की जाली है या कोई मोल है, ये भी प्रॉब्लम पैदा करेगा। इसी तरह अगर आपका वीनस माउंट बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ धंसा हुआ है और हाथ आपका बहुत ज़्यादा लागर है, कमज़ोर है और इस पर भी इस तरह की बेहंगम किस्म की लाइनें हैं, ये भी शादी में प्रॉब्लम का बायस बन सकती है। मून माउंट पर भी मोल का होना या जाली का होना या क्रॉस का होना, ये भी अच्छा साइन नहीं है। यहाँ पर दिमाग की लाइन पे क्रॉस का होना, ये भी अच्छा साइन नहीं है। दिल की लाइन पे क्रॉस का होना, ये भी अच्छा साइन नहीं है। ज़िंदगी की लाइन पे इस तरह का क्रॉस का होना, ये भी अच्छा साइन नहीं है। ठीक है, मरकरी फिंगर का बहुत ज़्यादा छोटा होना, इस तरफ इतना छोटा होना साइज़ में, ये तो थोड़ी ऊपर तक गई हुई है ना, अगर बहुत छोटी हो वो भी मैरिज में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमने मरकरी माउंट से ही यहाँ पर शादी की लाइनें होती हैं। तो मरकरी अगर आपका दबा हुआ है या इस पर कोई जाली है या मोल है, तब भी आपकी शादी में प्रॉब्लम आ जाते हैं। अब ये तो हमने हथेली से अंदाज़ा लगा लिया कि जनाब ये आपकी शादी में मसले बन जाएंगे। अब अगर किसी इंसान के हाथ में शादी की लाइन ऊपर की तरफ निकल जाए, जैसे यहाँ पर ये शादी की लाइन ऊपर की तरफ हमें जाती नज़र आ रही है, अगर ये ऊपर की तरफ ऐसे जाए या ऐसे उंगली के ऊपर की तरफ चढ़ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोग शादी की ज़िम्मेदारियों से दूर भागते हैं और शादी में इनको जिस तरीके से इनको इनके अंदर एक एहसास ज़िम्मेदारी होना चाहिए, उस चीज़ की कमी आ जाती है। ये कौन-सा साइन है? ये वाला जो साइन है, ये कदरे बेहतर है। यानी कि ऐसे लोगों की शादी कामयाब हो सकती है, जितनी ये ऊपर की तरफ मुड़ी हुई है। लेकिन अगर ये ऐसे ऊपर की तरफ जाए, ऐसे करके, और ये छोटी उँगली के ऊपर की तरफ चढ़ जाए या ऐसे इसका रुख ऊपर की तरफ हो, ऐसे करके, उँगलियों की तरफ इसका अगर रुख हो जाएगा, अगर शादी की लाइन का रुख उँगलियों की तरफ हो जाएगा, तो ऐसे इंसान जो होते हैं वो शादी में शादी की ज़िम्मेदारियाँ सही तरीके से निभा नहीं पाते, शादी के नाम से दूर भागते हैं। वो मतलब है अय्याशी के तौर पे तो रिलेशन बनाएंगे औरतों के साथ, लेकिन शादी की ज़िम्मेदारी वो नहीं उठाते, बच्चों की ज़िम्मेदारी नहीं उठाते जब आपकी शादी की लाइन ऐसे ऊपर की तरफ निकल जाए, छोटी उंगली की तरफ निकल जाए। इसके अलावा कुछ लोगों के हाथ में शादी की लाइन होती कोई नहीं है। अगर आपके हाथ में शादी की लाइन बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब भी यही होगा कि ऐसे लोगों के अंदर जिनसी ख्वाहिशात की कमी होती है। ऐसे लोग भी शादी के नाम से दूर भागते हैं। शादी जैसी ज़िम्मेदारियाँ, शादी ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का नाम है। तो ऐसे लोग भी शादी की ज़िम्मेदारियों से दूर भागते हैं जिनके इस पोर्शन में बिल्कुल कोई शादी की लाइन ना हो, यहाँ पर कोई शादी की लाइन ना हो। बिल्कुल ये वाइड यानी कि ये जगह हो, यहाँ पर कोई भी हल्की सी भी शादी की लाइन ना हो। और इसी तरह अगर आपकी शादी की लाइन बहुत छोटी है, छोटी छोटी तैरती हुई लाइन ऐसे या ऐसे है, छोटी छोटी लाइनें हैं, तो ऐसे लोग भी रिलेशन तो बनाते हैं छोटे छोटे, लेकिन उनके रिलेशन ये ज़्यादा देर साथ नहीं चल पाते। तो ऐसी अगर लड़की के हाथ में ये आपको इस तरह की लाइनें नज़र आती हैं, तो उसकी भी बार बार मंगनियाँ टूटेंगी, बार बार रिलेशन टूटेंगे। और यही साइन जो है ना, जब ये शादी की लाइन ऐसे जाके ऐसे आगे जाके इस तरह की शाखें निकल जाएं, तो फिर ऐसी लड़की के साथ भी यही होगा अगर शादी की लाइन इस तरीके से होगी। इस सूरत में भी जब छोटी-छोटी लाइन होती हैं, तब भी शादी में प्रॉब्लम बनते हैं, शादी नहीं होती, शादी टूटती रहती है, मंगनियाँ टूटती रहती हैं। और जब ये वाला साइन हो कि आखिर में जाके ये बहुत सारी शाखों में तक़सीम हो जाए, तो तब भी जो शादी है वो ऐसी लड़की की बार-बार शादी टूटेगी और मंगनी टूटेगी और बार-बार शादी में मसले बनेंगे। ये इसकी चीज़ का साइन होता है। शादी की लाइन का ऊपर की तरफ मुड़ जाना, ये शादी की नाकामी का बताता है। कुछ लोग इसको बड़ा कामयाबी का साइन समझ रहे होते हैं, बिल्कुल ये कामयाबी का साइन नहीं है। ये शादी में ऐसे लोग ज़िम्मेदारियाँ नहीं उठा पाते। सबसे प्रॉब्लम इन लोगों को ये पेश आती है। और अगर आपकी शादी की लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिरे, ऐसे करके, ये बेशक ये दिल की लाइन के साथ ना टच हो रही हो, लेकिन ये नीचे की तरफ गिर रही हो, तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि इंसान को अपने पार्टनर से जितनी तवक्कुआत होती हैं, वो तवक्कुआत पूरी नहीं होती और आपकी मोहब्बत जो है वो बुरी तरह नाकाम हो जाती है। इनकी ये भी साइन कोई अच्छा साइन नहीं है। दिल की लाइन का, शादी की लाइन का ऐसे नीचे की तरफ गिरना। शादी की लाइन याद रखिए, शादी की लाइन जो सबसे खूबसूरत मानी जाती है ना, वो ये वाली लाइन है। जितनी लंबी होगी ऐसे, और इसमें थोड़ी सी आर्क होगी ऐसे,
थोड़ा सा इनके खम होगा, इसको बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर ये बिल्कुल सीधी होगी और लंबी होगी, इसको भी अच्छा माना जाएगा, और ये यहाँ तक पहुँचनी चाहिए इनके इस पूरे हिस्से पे अगर। और याद रखें, एक शादी की लाइन अगर होगी तो उसको अच्छा माना जाएगा। अगर आपको यहाँ पर 3 गहरी शादी की लाइनें नज़र आती हैं इस तरीके से, तो ऐसे इंसान फिर 100% 2 शादियाँ या 3 शादियाँ कर लेते हैं, जब आपके पास इतनी लंबी 3 लाइनें मौजूद हों। जैसा कि हमें इस हाथ में शादी की लाइनें नज़र आ रही हैं, एक रिलेशन यहाँ पे इन्होंने कायम करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम वही हुई है कि शादी की लाइन को तो होना चाहिए था ऐसे, ऐसे, लेकिन इनकी शादी भी थोड़ी ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी जिस कदर रिलेशन को अच्छे तरीके से निभाने की ज़रूरत थी, ये नहीं निभा पाएंगे, कहीं ना कहीं ये गलतियां करेंगे, पहला रिलेशन इनका ब्रेक हो जाएगा। जो दूसरा रिलेशन है, ये देखें, अगर ये शादी की लाइन पीछे से शुरू ना हो, आगे से शुरू हो रही हो, देखें ये पीछे से शुरू होनी चाहिए ऐसे, और यहाँ ऐसे चलनी चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि ये बजाय पीछे से शुरू होने की ये आगे से चल रही है। अगर कोई लाइन ऐसे आगे से चले तो ये आपकी सिर्फ रिलेशन की लाइन होती है, किसी के साथ दोस्ती की लाइन होती है, किसी के साथ सिर्फ वो टाइम पास वाला रिश्ता होता है, ये वो लाइन होती है। अगर ये लाइन पीछे से स्टार्ट लेगी, फिर ये मोहब्बत का रिश्ता होगा और आपकी एक मजबूत शादी का ये साइन हम इसको समझेंगे। लेकिन ये अगर आगे से शुरू हो रही हो, तो फिर हम इसको रिलेशन की लाइन लेते हैं। जैसे कि शादी की लाइन है, शादी की लाइन है, ऐसे चल रही है, अब इसके ऊपर ये एक लाइन हमें नज़र आ गई है, तो ये रिलेशन की लाइन होगी। आप किसी के रिलेशन में जा सकते हैं, आपका पार्टनर भी किसी के रिलेशन में जा सकता है, ये इस चीज़ का साइन होता है। तो याद रखें, अगर आपके हाथ में ये साइन मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि ये तो रिलेशन था बड़ा अच्छा, यहाँ से अगर आगे लाइन निकली है तो इसका मतलब ये है कि आपके माइंड में कोई और आ गया है। इसी तरह बाज़ दफ़ा शादी की लाइन्स जो होती हैं वो बिल्कुल क्लोज क्लोज होके 2 लाइनें ऐसे साथ चलती हैं, ऐसे। तो उस सूरत में भी यही होता है, यहाँ स्पेशली ये वाली जो सूरत हाल बनती है, जब 2 शादी की लाइनें बहुत ही जुड़ी हुई हों आपस में, इसका मतलब भी यही होता है कि आपके दिल में कोई और होता है, या आपके पार्टनर के दिल में कोई और हो सकता है, या आपके दिल में कोई और होता है। और आपकी शादी जिसके साथ होती है, आप रह तो उसके साथ रहे होते हैं, लेकिन आपके दिल और दिमाग में कोई और होता है, ये इस चीज़ का साइन होता है। इसी तरह बाज़ दफ़ा जो शादी की लाइन है, वो ऐसे इसमें क्रॉस आ जाते हैं, तब भी आपकी शादी में मसला बनता है। इस तरह का अगर जज़ीरा आ जाए, ये भी शादी का प्रॉब्लम का बताता है। और इसके अलावा अगर शादी आपकी ये ऐसे करके ये 3 शाखा हो जाए, अगर इस तरह 3 शाखा हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि प्रॉब्लम आएँगे, लेकिन बाज़ दफ़ा बच्चों की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से ये शादी चलती रहती है। इनके ये शादी में प्रॉब्लम तो आते हैं, लेकिन शादी ऐसे लोगों की चलती रहेगी। लेकिन 3 शाखा हो या 2 शाखा हो, 3 शाखा हो या 2 शाखा हो, शादी में प्रॉब्लम ज़रूर आएँगे, ये याद रखना है आपने। 2 शाखा होगा, तब भी प्रॉब्लम में आपकी शादी जा सकती है। और यही शाखें अगर बहुत ज़्यादा यहाँ से निकलना शुरू हो जाएँ, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी शादी की लाइन पे धब्बा आ जाता है कोई, ये आपकी मैरिज लाइन है, इस पर कोई धब्बा सा आ जाता है, इस तरह धब्बा आ जाए, या ये बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाए। अगर शादी की लाइन बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी, तब भी आपकी शादी में प्रॉब्लम आ जाएंगे। ज़्यादा चौड़ी लाइन भी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। इसी तरह चाकू के साथ जैसे किसी ने अंदर काट के बनाई हुई है, अंदर की तरफ धंसी हुई जो शादी की लाइन होती है, वो भी बहुत अच्छी नहीं होती, वो भी प्रॉब्लम का बताती है। इसी तरह अगर शादी की लाइन बहुत ज़्यादा छोटी हो, वो भी प्रॉब्लम का बताती है, वो भी शादी नहीं चल पाती जब आपकी बहुत ज़्यादा छोटी शादी की लाइन हो इस तरह। और इसी तरह अगर आपकी बहुत ज़्यादा लागर सी ये शादी की लाइन ऐसे घूमती हुई नीचे की तरफ आए, या ऐसे घूमती हुई नीचे की तरफ लटक जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका हस्बैंड बीमार हो जाता है और वो रिश्ते अज़वाज को सही तरीके से निभा नहीं पाता, ये उस चीज़ का साइन होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि जो पॉइंट्स बाकी रह गए थे वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। फिर भी अगर कोई पॉइंट्स रहते हुए तो वो हम कोई नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो में भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए आगे भी नेक्स्ट भी अपलोड करता रहूँ। तो फ्रेंड्स, दुआओं में याद रखिएगा। एक लाइन रह गई थी, रीयूनियन लाइन, कि आपकी किसी से मोहब्बत करते हैं और किसी वजह से आपकी उसके साथ मंगनी होती है या ब्रेक हो जाती है, या किसी वजह से आपका रिलेशन बनता है और फिर वो टूट जाता है।
और दोबारा उसी के साथ रिलेशन कैसे जुड़ता है, उसका साइन ये होता है कि पहले एक दफ़ा रिलेशन ब्रेक हुआ, फिर वो जुड़ गया, फिर रिलेशन ब्रेक हुआ, फिर जुड़ गया। ये होती है रीयूनियन लाइन्स। यानी कि अगर आपकी तलाक होती है, तो दोबारा उसी शख्स के साथ शादी हो जाएगी। ये साइन इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से। यानी कि ये लाइन इन 2 लाइनों को जोड़ देती है। जब भी आप इस साइन को देखेंगे, ये आपकी रीयूनियन करवा देगी। बाज़ दफ़ा ये होता है कि लेदगी हो जाती है, 2 साल, 4 साल या 5 साल नाराज़गी रहती है, उसके बाद दोबारा राज़ीनामा हो जाता है, तो उस वक़्त भी यही साइन बनता है हाथ में। या बाज़ दफ़ा ये होता है कि तलाक हो जाती है, रिलेशन आपका ब्रेक हो जाता है और उसके बाद फिर ये लाइन अगर हाथ में मौजूद है, तो फिर ये आपका रिश्ता जुड़ जाता है। जिस जगह पे भी ये 2 लाइनों को जोड़ देगी ना, इसका मतलब ये है कि आपको आपकी मोहब्बत भी वापस दोबारा मिल सकती है, आपकी जिसके साथ मंगनी टूटी थी, उसी के साथ दोबारा शादी हो सकती है, या जिस बंदे के साथ आपकी तलाक हो गई थी, उसी के साथ आपका दोबारा रिश्ता भी जुड़ सकते हैं। ये इस चीज़ का इसको बोलते हैं कि रीयूनियन लाइन्स, ठीक है? तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। जिन लोगों ने अपना पाम रीड करवाना है, मेरे इसी व्हाट्सअप पे रब्ता करें, अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड कर दें, तो फिर इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल के साथ आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी होगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।